अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू के सेक्शन को। आप तमाम लोग इस वक्त स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएंगे तो हम उर्दू के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। अब MCQs की ये सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल पर, जिसकी काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक भी मौजूद है। आप बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज को बताने का या पढ़ाने का या आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो ये है ताकि आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद इन क्वेश्चंस की बेसिस पे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। साथ साथ मैं ये डिस्क्लेमर ऐड करता चलूं क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने ये पढ़ा है और मुझे ये इंकशाफ हुआ है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं हम इसी को एज इट इज क्रैम कर रहे हैं और यही एज इट इज पेपर में आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये किसी भी रिसोर्स के हवाले से पॉसिबल नहीं है और मैं बता के स्टूडेंट्स को थक गया हूं कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बेसिकली उस दलदल से निकाल लें जो रट्टे का दलदल है। और वो दलदल ये कहता है कि आप जो चीज़ पढ़ें एज इट इज़, उसको पढ़ने के बाद एक रोबोट की तरह किसी पेपर पे जाके उसी को एज इट इज़ लिख के आ जाएं। तो ऐसे इंसानों की फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप अपने आप को स्मार्ट बनाएं। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों से जो है वो किसी भी लेक्चर को सुनने के बाद उसका क्रक्स अंडरस्टैंड करें और उसकी बेसिस पे अपनी तैयारी को कंप्रीहेंसिव करें। अब यहाँ पर जो मैं MCQs आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका सिंपली ये मकसद है कि आप इन क्वेश्चंस को देखें और अंडरस्टैंड करें कि इस नेचर के क्वेश्चन लैट में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ना तो मैं पेपर बनाता हूं और ना ही पेपर बनाने वाली की मुझसे मुलाकात है। तो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को एज अ सोर्स ऑफ गाइडलाइन ट्रीट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं उर्दू के सेक्शन को। लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लैट में जो उर्दू का सेक्शन है वो 10 नंबरों का आता है। 10 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लैट के सिलेबस पे नजर दौड़ाएं, जो सिलेबस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इशू हुआ है, उसमें बताया गया है कि 10 नंबर की जो उर्दू है उसमें आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी। वोकैबुलरी यानी कि आपकी लुगत, जिसमें अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा आते हैं। इनिशियली 2018 से ऑनवर्ड जब लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ तो आपके उर्दू के सेक्शन में यही सवाल आते थे। आपसे अल्फाज मुतजाद, मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा ही पूछे जाते थे। लेकिन आज से तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल पहले से उर्दू के सेक्शन के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस लेके आई गई हैं। वेरिएशंस में उन्होंने किसी किस्म के पैटर्न को वायलेट नहीं किया। दो कि एक्सप्रेसली जो लिखा हुआ पैटर्न है उसको किसी हद तक उन्होंने वायलेट किया, लेकिन स्टिल जो पेपर वो कंडक्ट कर रहे हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट वो ले रहे हैं, वो आप लोगों के लेवल का है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने वेरिएशन क्या लेके आए हैं? वेरिएशन वो ये लेके आए हैं कि जो वोकैबुलरी है अब वो 3 से 4 नंबर की आती है, यानी कि 3 से 4 सवाल 10 में से आपके अल्फाज मुतजाद, मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा के आते हैं। रिमेनिंग जो आपके 6 से लेके 7 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं ग्रामर में से, उर्दू ग्रामर में से। अब ये वो ग्रामर है जो आप 9th में, उसके बाद 10th में और अपनी इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट तक ही आप ग्रामर पढ़ चुके हैं, यानी कि आप कायदो इंशा से ये चीज़ें पढ़ चुके हैं और जो उर्दू की मुख्तलिफ गाइड बुक्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं, जिस तरह शरह सरमाया उर्दू, इस तरह की ग्रामर की बुक्स में आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स और उसके बाद ये इस नेचर के क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके हैं। आप स्टूडेंट्स पेपर में जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह का तो हमने सेक्शन कभी देखा ही नहीं है। अब आप जिन किताबों से, जिन रिसोर्सेज से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज में इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया। अगर आप मेरे चैनल पर देखें, मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को एज अ रिसोर्स देखें, उसमें भी ग्रामर के सेक्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली हमने एलाबोरेट किया और एक्सप्रेसली बताया हुआ है कि अब ग्रामर का सेक्शन आ रहा है और उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर वेरिएशंस आ चुकी हैं। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक तमहीद थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें कि उर्दू के सेक्शन में नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं और बेसिकली आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेसिक रिसोर्स कौन सी है जहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को एक नज़र देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगा सकें। अब इस वक्त पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेब कतरा ग्रामर की रूह से क्या है। तो जेब कतरा ग्रामर की रूह से इसम फाइल है। अब इसम फाइल याद रखें कि बेसिकली वो अल्फाज होते हैं या वो बेसिकली नाम होते हैं जिसमें जो एक्सप्रेसली पर्सन है उसका नाम नहीं होता, यानी कि जो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जेब कतरा अली भी हो सकता है, इरफान भी हो सकता है, अहमद भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। तो ये स्पेसिफिकली जो है वो एक मखसूस काम करने वाले लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इसम फाइल है। ठीक है, उसके बाद मुसद्दस के कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस के बेसिकली 6 मिसरे होते हैं। देन 20 किताबें
मेज पर पड़ी हैं, ठीक है, 20 किताबें मेज पर पड़ी हैं, इसमें सिफ्त की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है। अब यहां पर ऑप्शंस पर अगर आप गौर करें तो सिफ्त अददी, क्योंकि यहां पर 20 का लफ्ज यूज हुआ है, ठीक है, ये आपको क्वांटिटी बता रहा है, तो सिफ्त अददी यहां पर जो है वो सिफ्त की किस्म यूज हुई है। उसके बाद अरकान तशबिया 5 हैं, ठीक है, ये सारी 9th क्लास की ग्रामर है। देन आप आगे देखते हैं एक मुहावरा है, बुलबुल का बच्चा पालना से क्या मुराद है, इससे मुराद है अपना मुखालिफ पालना। देन आपके सामने आता है चराग पा होना, ये एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। चराग पा होने का मफहूम जो है, इस मुहावरे का मफहूम है गुस्से की हालत में, ठीक है। देन हम आगे जाते हैं, फेल और मुसद्दस में क्या फ़र्क है। तो फेल और मुसद्दस में बेसिकली ये फ़र्क है कि फेल में जो है वो एक ज़माना पाया जाता है, जिस तरह से पढ़ना, जिस तरह से पढ़ता था, पढ़ रहा है, ठीक है, और जो बेसिकली मुसद्दस है इसमें ज़माना नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं, किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफ्त की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना कहलाता है, तो ये तशबिया, ठीक है, ये तशबिया कहलाता है। अगर आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से सिफ्त की वजह से कंपेयर करते हैं तो ये तशबिया कहलाता है। उसके बाद लोमड़ी की तरह चलाक, अब ये देखें, ये लोमड़ी की, अब ये एक बंदा है जो कि चालाक है और उसकी चालाकी को लोमड़ी के साथ जो है वो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कायद के एतबार से ये किसकी मिसाल है, तो ये बेसिकली तशबिया की मिसाल है। उससे ऑनवर्ड हम चलते हैं कि शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज, लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को कहते हैं हम काफिया। उसके बाद मोतियों की तरह सफ़ेद, अब मोती सफ़ेद होते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियत है, तो मोतियों की तरह सफ़ेद, अब ये भी बेसिकली तशबिया की एक मिसाल है, क्योंकि हम इसको किसी सिफ्त की वजह से कंपेयर कर रहे हैं मोतियों के साथ, ठीक है। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस ना हो उसे कहते हैं आखिरी शेर कहेंगे, ठीक है। हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं काफिया। उसके बाद मंदरजा झैल में से दुरुस्त जुमला बताएं। अब यहाँ पर बेसिकली वो आपकी इमला देखना चाह रहा है, तो ये फसल का जो लफ्ज़ है बाकी 3 सेंटेंसेज में या 2 सेंटेंसेज में गलत है और इसमें ठीक है, तो गंदम की फसल उग रही है, ये बेसिकली जो है वो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, ये किसकी मिसाल है, ये बेसिकली तशबिया तमसील की मिसाल है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपको उर्दू ग्रामर के पोर्शन में देखने को मिलेंगे। आपको मैंने बताया अल्फाज, मुतज़ाद, मुतरादफ, मुज़क्कर, मुअन्नस तो जो है वो बिल्कुल इस सेक्शन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो एक मेजर चंक पिछले कुछ लॉ एडमिशन टेस्ट में आ रहा है ग्रामर का, वो इस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो की बेसिस पे आपने इंटरनेट को, अपनी मैट्रिक और इंटर की बुक्स को यूज करना है या फिर एलिमेंट्स ऑफ लैट के उर्दू के सेक्शन को कंसल्ट करना है, ताकि आप उर्दू की बेहतरीन तैयारी कर सकें और इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इसके अलावा कुछ सवाल है, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या फिर आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।